भाभी दरवाजा खोलो ना, आज कुछ चटपटा तीखा खाने का मन कर रहा है। निशा की आवाज सुनकर पूजा नींद में दरवाजा खोलती और उसके साथ रसोई में जाती है, जहां अपनी ननद के लिए वो पास्ता बनाती है। ये लो निशा, पर मेरी माना करो और कुछ हेल्दी खाना शुरू करो। भाभी आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं, आप बहुत अच्छी हैं। माफ कर दीजिए पिछले कुछ दिनों से जो मैंने आपके साथ बेरुखी से बात की। कोई बात नहीं पूजा, अभी तुम जिस दौर से गुजर रही हो उसमें अक्सर ऐसा ही होता है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो रात के 2 बजे भी पूजा अपनी नंद के लिए उसकी पसंद का खाना बना रही है? और आखिर दोनों ननद भाभी किस बारे में बात कर रही थी, जानने के लिए चलते हैं कहानी में। भाभी मुझे लगता था कि आप बहुत अच्छी हैं, पर आप मुझसे जलती हैं। सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आप तो चाहती नहीं है ना कि मैं खुश रहूं। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया निशा जो तुम मुझसे इतनी ज्यादा नाराज हो? आखिर मेरी गलती क्या है? ज्यादा भोली तो मत बनो भाभी। आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे रिश्ते के बारे में माँ पापा से बात करने की, और बिना मुझे बताए आप लोग मेरे रिश्ता भी घर लेकर आ गए। निशा मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ और लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, और लड़के ने तो साफ साफ कहा है कि अगर तुम्हें शादी के बाद भी पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, तो वो हर चीज में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। भाभी ना तो मुझे इस बारे में आपसे कोई बात करनी है और ना ही कोई शादी करनी है। अब जाओ यहाँ से और मेरा पीछा छोड़ दो। निशा की ऐसी बातें सुनकर पूजा उसके कमरे से बाहर चली जाती है, पर कमरे के बाहर खड़ा सूरज ये सब कुछ सुन लेता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? मैं इसे अभी बताता हूँ। ये शायद भूल गई है कि तुम इसकी भाभी हो। छोड़ दीजिए, क्योंकि गलती तो मेरी भी है। मुझे एक बार निशा से पूछ लेना चाहिए था। बिना उसकी मर्जी के हम जो रिश्ता भी तो पक्का नहीं कर सकते ना। मैं लड़के वालों से मना कर दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पूजा अपने पति को तो समझा देती है, पर उसे खुद समझ में नहीं आता कि आखिर निशा उससे इतनी नाराज क्यों है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, ये देखो निशा, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट लेकर आ गई हूँ, आप चलो पहले खाना खा लो। निशा मैं क्या देख रही हूँ, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? वो मैं कॉलेज की तरफ से बाहर जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए। नहीं निशा, तुम मुझसे झूठ कह रही हो। अगर तुम कॉलेज की तरफ से बाहर जा रही होती तो तुम इतना सारा सामान पैक नहीं करती, और अब तुमने अपने सारे गहने और पैसे भी रखे। सच सच बताओ मुझे, चल क्या रहा है? भाभी आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हो, हर समय जासूस बनकर मुझ पर नजर गड़ा कर रखती हो। आखिर आप चाहती क्या हो? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? निशा आज अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अभी माँ जी को बुलाऊंगी और उन्हें बता दूंगी कि तुम घर छोड़कर भागने की कोशिश कर रही हो। अपनी भाभी की बातें सुनकर एक बार फिर निशा बैग में से सारा सामान निकालती है और अलमीरा में रखना शुरू कर देती है। अब खुश नहीं जा रही मैं कहीं, अब प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। एक बार फिर निशा की बेरुखी देख पूजा वहां से बाहर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और अब निशा खुद को अकेला कर लेती है, और वो हर समय कमरे में रहती, ना कुछ सही से खाती और ना ही किसी से बात करती। बहू मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर निशा को हुआ क्या है? तेरी और उसकी बहुत बनती है तो एक बार उससे पूछना। माँ जी आजकल नंद जी मुझसे भी खफा खफा रहती हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, मौका मिलते ही मैं उससे बात जरूर करूंगी। इतना बोलकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है और अपनी नंद के कुछ हसीन लम्हों को याद करती है। भाभी ये देखें, आज कॉलेज से आते हुए मैं मार्केट चली गई थी और वहां से मैं आपके लिए और अपने लिए एक जैसा सूट लेकर आई हूँ। अब हम इस संडे एक साथ एक जैसे कपड़े पहनकर मूवी देखने जाएंगे। नंद भाभी में इतना प्यार है कि बस एक दूसरे पर ही प्यार लुटाती रहती हो। कभी अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में भी सोच लो। पापा फिक्र मत करो, जब मैं यहाँ से दूर जाऊंगी तो आप पर भी प्यार लुटाऊंगी। अभी भाभी अपना घर छोड़कर यहाँ आई है ना, तो मैं उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देना चाहती। पुरानी चीज याद करके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और खुद से कहती है, पहले निशा कितनी खुश रहती थी, पर उसे कुछ दिन से आखिर हुआ क्या है, वो ऐसे नाराज रहती है। परेशान पूजा फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है और देखती है कि उसके बाथरूम का दरवाजा नहीं लग रहा, और इसीलिए वो अपनी नंद के कमरे में जाती है और वॉशरूम में प्रेगनेंसी किट देखती है। ये क्या है निशा, तो ये वजह है, इसलिए तुम इतनी परेशान थी। तुम इतनी आगे तक पहुंच गई और तुमने घर में किसी को बताया नहीं। एक बार मुझसे तो बात किया होता। ये आपको कहां से मिला? ये मेरा नहीं है, ये मुझे तुम्हारे ही वॉशरूम से मिला है, और ये तुम्हारा ही है। तुम्हें माँ जी की कसम, आज अगर तुमने अपना सच मुझे नहीं बताया तो मैं सबको ये सच बता दूंगी। नहीं भाभी प्लीज ऐसा मत करना, मैं विवेक नाम की लड़की को पसंद करती हूँ और ये उसी का बच्चा है, पर विवेक कुछ दिन पहले ही आउट ऑफ कंट्री गया है, इसलिए मैं आप सबको उसके बारे में नहीं बता पाई। और आप तो जानती है ना कि घर में लव मैरिज के सब खिलाफ है।
अगर सबको पता चल जाता तो लोग जबरदस्ती मेरी शादी किसी भी इंसान से करवा देते। निशा, कम से कम तुम मुझे तो बता देती, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? पर कोई बात नहीं, जैसे ही विवेक वापस आता है तुम सबसे पहले उसे मुझसे मिलवाओगी और मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। और मैं समझ सकती हूँ ऐसी हालात में तुम्हारे मूड स्विंग्स होते होंगे और बहुत सी चीज भी खाने का दिल करता होगा। अब तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ है, बिल्कुल भी मत डरना। इस तरह एक बार फिर दोनों ननद भाभी के बीच की सारी दुनिया खत्म हो जाती है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाता है। और एक रात जब निशा का कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो वो अपनी भाभी को उठाती है और दोनों नंद भाभी किचन में 2 बजे खाना खाते हुए बातें करती हैं। भाभी, आपके लिए खुशखबरी है, 2 दिन बाद विवेक वापस इंडिया आ जाएगा और फिर आपको ही सबको मनाना होगा। निशा तो किस बारे में बात कर रही है? बहू हमें किस बारे में मनाएगी? और तुम दोनों इतनी रात को रसोई में ये सब क्या बनाकर खा रहे हो? वो माँ जी, कुछ नहीं हुआ, हम तो बस ऐसी बात कर रहे थे और कुछ दिनों से मेरा कुछ चटपटा खाने का मन था और नंद जी को भी नींद नहीं आ रही थी। सूरज जी भी ऑफिस के काम से बाहर गए थे और आप खाती नहीं ये सब चीज, इसलिए हमने रात में बनाकर खा लिया। चलो निशा, तुम्हें नींद आ रही है ना, तुम जाकर सो जाओ। बहाने बनाकर निशा और पूजा वहां से चली जाती हैं और ये देख आशा को बड़ा अजीब लगता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जब विवेक वापस आता है तो पूजा उससे मिलती है। भाभी, मेरी तो पूरी फैमिली रेडी है और मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों कल ही शादी कर ले, पर यही मना करती है कि इसकी फैमिली नहीं मानेगी। तुम चिंता मत करो, मैंने सूरज जी से बात कर ली है, वो घर पर माँ जी से बात कर लेंगे और जैसे ही माँ जी से बात होती है मैं तुम्हें बुला लूंगी। पूजा अब अपनी नंद और विवेक के साथ प्लान बनाकर घर जाती है जहां सूरज भी अपने माता पिता को मना रहा होता है। माँ, बड़े पापा की बेटी ने भी तो लव मैरिज ही करी थी ना, और भूल गई गली में कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी फैमिली नहीं मानी तो उन्होंने भागकर शादी कर ली। आज वो खुशहाल जिंदगी भी जी रही हैं। आप क्या चाहती हो? क्या हमारी निशा भी कोई गलत कदम उठाए? इससे आपकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही चाहती हो तो ठीक है, मैं अपनी बहन के साथ हूँ। अरे भगवान, मान जाओ, समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए। आखिर कब तक पुरानी सोच और ये ख्यालात लेकर आगे चलती रहोगी तुम? अपनी बेटी की खुशियां देखनी चाहिए, न कि समाज के बारे में सोचना चाहिए। माँ जी, मान जाइए, अगर आज आप नहीं मानी तो कल को हमारी निशा का कोई हाथ नहीं थामेगा और एक बार आप विवेक से मिल तो लो। अगर आपको विवेक पसंद ना आए तो मैं भी आपको फोर्स नहीं करूंगी और निशा भी आपसे वादा करती है कि वो आपकी पसंद के लड़के से शादी करेगी। सभी के काफी समझाने पर आशा इस रिश्ते के लिए मान जाती है और जब वह विवेक से मिलती है तो विवेक उसे बहुत पसंद आता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द निशा और विवेक की शादी हो जाती है। मेरी बेटी अपनी पसंद के लड़के के साथ कितनी अच्छी लग रही है, नजर ना लगे किसी की। माँ, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब किसी की नजर नहीं लगेगी। अरे माँ, पापा, भैया, आप लोग अभी तक सोई नहीं? हम तेरा इंतजार कर रहे थे। और बता, कैसी शादी रही तेरी दोस्त की भैया की? शादी तो माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बात बताओ, आखिरकार कब तक मैं अपनी सहेलियों के भाइयों की शादी में जाऊंगी? मेरा भी तो मन है कि मेरी सहेलियां मेरे भैया की शादी में आए। ये मेरी लास्ट फ्रेंड थी जिसके भाई की शादी में मैं गई थी, अब एक मैं ही बची हूँ। माँ, पापा, हम भैया की शादी कब करवाएंगे? अब तो उनकी उम्र भी हो गई है। वैसे मोहिनी कह तो बिल्कुल ठीक रही है। सतीश, योगेश, क्या सोचा है शादी के बारे में? फिर उम्र भी हो गई है, कोई पसंद है या फिर हम ढूंढे? माँ, पापा, हमने लड़की पसंद कर ली है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो एक बंगाली है और जिसे मैं पसंद करता हूँ वो एक पंजाबी है। योगेश और सतीश की बात सुनकर सभी लोग 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं। क्या हुआ माँ पापा, आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हमें तुम्हारी पसंद से कोई परेशानी नहीं है। हमारी बहुएं बंगाली हो या पंजाबी हो या फिर कोई और, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी खुशी। और नहीं तो क्या, अब तो बस तुम उनके माता पिता से बात करो और जल्दी से हमसे मिलवाओ। जल्द से जल्द तुम दोनों का घर बसाना है मुझे। अपने माता पिता की बात सुनकर सतीश और योगेश दोनों काफी खुश होते हैं। दोनों ही अपनी बंगाली और पंजाबन गर्लफ्रेंड से बात करते हैं और अब कुछ दिनों में बंगाली और पंजाबी बहुएं आखिरकार उनके घर आ ही जाती हैं और आज इन दोनों की पहली रसोई की रस्म होती है। आज मैं अपनी पहली रसोई दी रस्म विच सब पंजाब दा इन्ना शानदार खाना खिलाऊंगी ना, सारियां उंगलियां नु चटते रह जावेंगे।
আজ আমি বাংলা থেকে খুব ভালো খানা করব। दोनों ही बंगाली और पंजाबी देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में अपनी पहली रसोई में क्या क्या बनाएंगी इस बारे में सोचती हैं और अब दोनों ही रसोई में आ जाती हैं, जहां दोनों देखती हैं कि रसोई में सिर्फ एक ही चूल्हा है। उड़ी बाबा, यहाँ तो एक ही चूल्हा है, अब हम दोनों खाना कैसे बनाबे? तो फिर पहले मेनू पका लें दो। ऐसे के ऐसे पहले तो हम ही खाना बनाबो। रसोई में एक ही चूल्हा देखकर दोनों देवरानी जेठानी पहले कौन खाना बनाएगी इस बात पर बहस कर रही होती है कि तभी कलावती रसोई में आती है। अरे बहुओं, क्या हुआ? तुमने अभी तक अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू नहीं करी? हुना असी एक चूल्हे ते विच खाना कैसे पकावेंगे? अब हमारा की करबो? ये तुम अपनी बंगाली पंजाबी में क्या कह रही हो, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। लेकिन जितना समझ आया है वो ये है कि एक चूल्हे पर तुम दोनों खाना नहीं बना सकती। तो क्या हुआ बहू, एक काम करो, पहले मनप्रीत बहू खाना बना लेगी, फिर तुम शोना बहू खाना बना लेना। अपनी सास कलावती की बात सुनकर सबसे पहले पंजाबन बहू मनप्रीत अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और फिर बंगाली बहू शोना थोड़ी देर में। दोनों बहुएं अपना अपना खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं। दोनों का ही खाना उनके ससुराल वालों को काफी पसंद आता है। वाह मनप्रीत भाभी, क्या बटर चिकन बनाया है आपने, मजा आ गया। सच में पंजाबियों के हाथ में जो स्वाद है ना, वो तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल के शेफ के हाथ में भी नहीं है। शोना बहू, तुमने तो काफी बढ़िया मछली बनाई है। क्या नाम बताया था तुमने इसका? इलाज ब्लीच? अरे बाबा, इलिश मच बाबा। अरे बहुओं, जो भी हो, स्वाद तो तुम दोनों के हाथों में है। वैसे एक बात बता दूं, तुमको हर शाम 5 बजे हम लोगों की आदत है कि हम स्नैक्स खाते हैं, तो तुम दोनों को भी अब से हर रोज शाम के 5 बजे हमारे लिए स्नैक्स बनाने होंगे। इतना कहकर कलावती अपनी बंगाली और पंजाबन बहू को पहली रसोई का शगुन देती है और ऐसे ही दिन निकल जाता है और शाम हो जाती है। अब दोनों बंगालन और पंजाबन बहू रसोई में जाती हैं और अपने अपने स्टेट के फेमस स्नैक्स बनाने की तैयारी करती हैं। वाह वाह वाह, कितनी वधिया खुशबू आ रही है आलू चाट और समोसे दे विच। आज का स्नैक्स तो सबसे बढ़िया होवेगा। तुम पंजाबी लोग क्या हमेशा यही शब्द खाते हो और कुछ नहीं तुम्हारे पंजाब में? अब बोल तो इस तरह रही हो जैसे खुद 56 भोग दी तैयारी कर रही हो। तुसी बंगाली लोग तो हर समय विच मच्छी मच्छी खाते हो और हमें बोल रहे हो। जब देखो तुम बंगाली लोगों दे विच मच्छी दी सड़ी बदबू आती है, जैसे खुद तो मांस मच्छी खाते नहीं हो। आए बड़े। दोनों पंजाबी बंगाली देवरानी जेठानी एक दूसरे से मुंह बनाकर जैसे तैसे करके अपना अपना स्नैक्स तैयार करती हैं और ले जाकर सभी को देती हैं। किसके बढ़िया स्नैक्स लगे आपको? अरे बहू, तुम दोनों ने ही काफी अच्छे स्नैक्स बनाए हैं। नहीं माँ जी, किसका सबसे भालो लागे छे? सच कहूँ तो भाभी, मुझे मनप्रीत भाभी के स्नैक्स सबसे ज्यादा पसंद आए। मुझे तो शुरू से आलू टिक्की बहुत पसंद है। मुझे तो शोना बहू के हाथ का सबसे स्नैक्स अच्छा लगा। कितनी बढ़िया झालमुरी बनाई है शोना बहू ने। दोनों देवरानी जेठानी अपनी तारीफ से जितनी खुश थीं, तो वहीं एक दूसरे की तारीफ से जल रही थीं। मुंडिया नू चढ़दी थारी 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 ओदी हीट ते, मरजानी पौंदी बंगड़ा अंग्रेजी बीट ते, अंग्रेजी बीट ते। पंजाबी बहू मनप्रीत रसोई में शाम के स्नैक्स की तैयारी कर रही होती है कि तभी वहां बंगाली बहू शोना आती है। उड़ी बाबा, 2 घंटे से तुम ही स्नैक्स बनोबो, आप तक स्नैक्स नहीं बने क्या? पंजाबी स्नैक्स तैयार करे विच समय लगता है। ये तुम्हारी बदबूदार मछली नहीं है जो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अमार मछली के बारे में ये सब बोलो। दोनों देवरानी जेठानी में बहस होने लगती है कि तभी उनकी आवाज से कमलेश और कलावती दोनों रसोई में आते हैं। अरे क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? क्यों लड़ रही हो दोनों? ये अमार को खाना नाबो बनाने दे, कब से रसोई में घुसी हुई है। अरे बहू, मुझे बंगाली खाना पसंद है, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि मुझे बंगाली आती होगी। जो बोल रही हो हिंदी में बोलो। दोनों सास ससुर जैसे तैसे कर दोनों बहुओं की लड़ाई बंद करवाते हैं, लेकिन अब इन दोनों देवरानी जेठानी की कहाँ लड़ाई रुकने वाली थी। अगले दिन जब बंगालन देवरानी शोना अपना बंगाली स्नैक्स बनाकर कमरे में जाती है कि तभी रसोई में पंजाबन जेठानी मनप्रीत आती है। कल बहुत जबान चल रही थी ना इसकी, अब 10 दिन से। इतना कहकर पंजाबन जेठानी अपनी बंगालन देवरानी के बने हुए स्नैक्स में भर भर के मिर्ची डालकर चली जाती है कि तभी वहां बंगालन देवरानी शोना आती है। खुद को बड़ा चालाक समझती है ना ये, से जानी ना अमी के। शोना अपनी पंजाबन जेठानी के खाने में ढेर सारा नमक डाल देती है।
थोड़ी देर में जैसे ही सभी उन दोनों पंजाबन और बंगाली बहू के हाथ का बना हुआ स्नैक्स खाते हैं, अरे बाप रे बाप कितनी मिर्ची डाल दी है इसमें, अरे रे रे रे, अरे मेरा तो गला ही जल गया। लगता है समुद्र का जितना भी नमक है तुमने इस खाने में डाल दिया है, मेरा तो गला ही जल गया इतने नमक से। एक दूसरे के स्नैक्स को खराब करने के चक्कर में क्लास तो बेचारे ससुराल वालों की लग रही थी। अगले दिन जब मनप्रीत रसोई में अपने स्नैक्स की तैयारी कर रही होती है, ये सारा सामान कितने गया? न सूजी है ना आलू है, कितने तने चला गया सारा सामान। बंगालन देवरानी ने अपनी पंजाबन जेठानी के स्नैक्स बनाने वाले सारे सामान को छुपा दिया था, जिससे मनप्रीत काफी परेशान हो रही थी। वहीं थोड़ी देर बाद जैसे ही बंगालन देवरानी रसोई में जाती है, आमार मच को थल गई। तुसी की सोची, तुसी मेरी चीज को छुपाओगे और मैनू कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब ढूंढते रहो अपनी मच्छी को। दोनों पंजाबन बंगालन देवरानी जेठानी एक दूसरे के स्नैक्स बनाने के सामान को छुपाती तो कभी एक दूसरे के स्नैक्स को ही खराब कर देती, तो कभी कभी एक दूसरे को धक्का देकर हाथ में रखे हुए स्नैक्स के प्लेट को गिरा देती। एक दूसरे को परेशान करके जहां ये दोनों देवरानी जेठानी खुश थीं, तो वहीं उनके ससुराल वाले काफी परेशान थे। आज भी सारे स्नैक्स कितने घटिया बने हैं। रोज रोज हमें बाहर से मंगवाकर खाना पड़ रहा है। मैं तो कह रही हूँ आप खाना बनाने के लिए अब कोई नौकरानी रख लो। बेटा तू ठीक कह रही है, वरना एक दिन ये दोनों देवरानी जेठानी अपनी लड़ाई के चक्कर में खाने में जहर मिला देंगी और राम राम हमारा हो जाएगा। कलावती खाना बनाने के लिए नौकरानी रख तो लेती है, लेकिन उस नौकरानी के हाथ का बना हुआ स्नैक्स जैसे ही वो खाते हैं, कितने गंदे कटलेट बनाए हैं तुमने, इसने मेरा तो मुंह ही सड़ गया। किसी को भी नौकरानी के हाथ के स्नैक्स पसंद नहीं आते, लेकिन मजबूरन उन्हें खाना पड़ता है और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। और आज जब पंजाबन जेठानी और बंगाली देवरानी उस नौकरानी के बने हुए स्नैक्स खाती हैं, ये स्नैक तो किन्ने खराब है, सारा मुंह साड़ देता, इतना भी स्वाद नहीं है इसमें। तो ये ऐसे क्यों खा रही है? हमार वजह से, हमार लड़ाई की वजह से इन्होंने नौकरानी रख ली और अब इन्हें ये सब खा बाते। पर सानू की करा, असी एक चूल्हे ते विच हम दोनों खाना नहीं बना पाएंगे ना। उड़ी बाबा ये हमार पहले क्यों नहीं सोचा? एक दिन हमारे स्नैक्स बनी और एक दिन तुम्हार, इससे हमारी लड़ाई भी ना होए। तुसी का आइडिया तो बड़ा ही चंगा है जी, हम ऐसा ही करेंगे। पंजाबन जेठानी और बंगालन देवरानी एक दूसरे से हाथ मिला लेती हैं और अब जहां एक दिन बंगाली देवरानी अपना बंगाली स्नैक्स बनाती, तो एक दिन पंजाबी जेठानी अपना पंजाबी स्नैक्स बनाती, जिससे अब उन दोनों के बीच में स्नैक्स को लेकर लड़ाई भी नहीं होती। वहीं घर वालों को भी अपनी दोनों बहुओं के हाथ का काफी बढ़िया स्नैक्स खाने को मिलता और कुछ दिनों में अब कलावती को भी अपनी रखी हुई नौकरानी को काम से निकाल देती है।